आदाब नाजरीन, खबर खास में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं, ऐसे में मास्क बेहद जरूरी है, इसलिए मास्क लगाएं, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। मैं स्टूडियो में अकेला हूं, इसलिए मुझे मास्क की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। खबर खास में आज बात करेंगे यूपी में ब्राह्मण वोट पर सियासत की। यूपी में ब्राह्मण वोट पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। आपको याद होगा सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला, बस इसी की कोशिश एक बार फिर मायावती करने जा रही है। यूपी की सियासत में यह देखा गया कि ब्राह्मण अक्सरियत जहां होगी, सरकार उस पार्टी की होगी। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 403 में से 206 सीटें जीती थी। दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों ने भारी अक्सरियत से जिताया था। सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल 14 साल बाद एक बार फिर मायावती करने जा रही है। 2022 के इंतखाबात की शुरुआत ही मायावती ने ब्राह्मण समाज सम्मेलन से कर दी है। तो कौमी जनरल सेक्रेटरी और बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के साथ सतीश चंद्र मिश्रा ने जुमे को अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। बीएसपी 2007 की जीत को दोहराने की कोशिश में जुट गई है। सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मण को सिर्फ शोकेस की तरह रखा है। सतीश मिश्रा ने ब्राह्मण्स को पैगाम दिया कि ब्राह्मण एक साथ आएगा तो सत्ता की चाबी पाएगा। 2007 में मायावती ने 86 असेंबली सीटों पर ब्राह्मण्स को टिकट दिए, 41 पर जीत हासिल हुई। अपनी सरकार में मायावती ने 15 ब्राह्मण्स को मिनिस्टर बनाया, 35 को चेयरमैन बनाया, 15 को एमएलसी बनाया था, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी के पास 21 एमएलए ब्राह्मण थे। इसके बाद साल 2017 के इंतखाबात में सियासी हालात बहुत बदल गए और मोदी लहर में बीजेपी को 2/3 अक्सरियत हासिल हुई और बीजेपी के पास 46 एमएलए हैं। लेकिन बदलते सियासी मंजर और हालात में ब्राह्मण समाज किसका साथ देगा, यह सवाल इसीलिए भी हो रहा है कि ब्राह्मण्स ने बीजेपी को जितना सपोर्ट किया, क्या उतनी शराकतदारी उन्हें मिली है? इसी चीज को बीएसपी मुद्दा बना रही है और हालिया महीनों में यूपी में ब्राह्मणों के इनकाउंटर पर तमाम अपोजिशन जमातों ने योगी सरकार को खूब घेरा और ब्राह्मण मुखालिफ बताया। कोरोना में योगी सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठने लगे हैं। वैसे हर पार्टी के पास अपना वोट बैंक है, लेकिन जिसके पास कोई समाज प्लस हो जाए तो उस पार्टी की बात बन जाएगी। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सियासत चीज ही ऐसी है कि यहां सियासी पार्टियों से समाज के हर तबके ने इतना तो सीख लिया है कि कब मौका देखकर हाथ मिलाया जाए और मौका देखकर दूरियां बनाई जाए। अब सवाल यह है कि क्या सियासी जमातों का मिशन ब्राह्मण इंतखाबात के खेल को तब्दील करेगा? तो आइए इस सिलसिले में मुद्दे पर आज बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान और जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अनिल मिश्रा जो कि लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस से हैं, ये भी जुड़ चुका। आप तीनों का खैर मकदम स्वागत। सर, यूपी की सियासत का रास्ता सीधे दिल्ली जाता है, इसलिए हर पार्टी ये चाहती है कि यूपी पर किसी तरह से कब्जा किया जाए। 14 साल बाद मायावती फिर वही दोहराने जा रही हैं जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को अपनाया था। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब कहां हैं? सवाल मेरा पहले समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के पास भी ब्राह्मण की एक बड़ी तादाद है, वो भी चाहती है कि हर तबका उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन ब्राह्मण्स को खासकर जोड़ने की एक जो सियासत है वोट की, क्यों, ये किस लिए? अनिल मिश्रा जी। सैयद साहब, सबसे पहले तो ब्राह्मण के मिजाज के ऊपर एक मिनट का तस्करा कर लूं। बड़ी स्वाभिमानी कौम है, इंसाफ पसंद है, बहादुर भी है और स्वागत लक्षण भी है। अब इस वक्त के ऊपर जो इसको लुभाने के लिए लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से निर्वात सत्य है कि ब्राह्मण को बिल्कुल हाशिए में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डाल दिया गया जी। और जितने ब्राह्मण लीडर्स थे उनके, बल्कि एक सर्वमान्य नेता उनके हुआ करते थे माननीय अटल बिहारी जी, मतलब 9 साल तक कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का एक पोस्टर पे कोने तक में जो है वो अपने कहीं स्थान नहीं रहा।
और जब उनकी मृत्यु हो गई तो शव यात्रा के पीछे कुछ कदम चल करके साबित करने की बात कर दी गई। तो ब्राह्मण जो बीजेपी से तो नाराज है, उसने देखा कि बीजेपी के शासनकाल में हत्या प्रदेश हो गया। रायबरेली से लेकर के झांसी और श्यामली और प्रयागराज में परिवार के जो है वो हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिए गए, और उसके बाद जो जातियां होती वहां से तो उसका रुझान हटा है। अब प्रश्न इस बात का है कि मायावती जी के साथ क्यों जाए? मायावती जी के साथ क्या वो समझते हैं कि ब्राह्मण भूल जाता है? जी, क्योंकि नारा लगा था तिलक, तराजू और तलवार, और इनके मारों में शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, चार, क्या वो भूल सकते हैं? क्या भूल सकते हैं कि सिंहासन के ऊपर जो है वो अपने महारानी बैठ करके और जूते के पास में जो है विधायकों को बिठाती थी, और मंत्रियों की और उनकी सबकी स्थिति क्या थी? केवल नाम के आगे ब्राह्मण जुड़ा हुआ मंत्री बना देना, और उसकी हैसियत किस तरीके की थी ये भूला जा सकता है? और किस तरीके से, एक मैं याद दिला रहा हूं यहां पे और विशेष तौर के ऊपर, जी, एक अमर शहीद क्रांतिकारी हुए हैं, सर्वमान्य क्रांतिकारी पूरी दुनिया में, स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी। और स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय का नाम बदला था मायावती ने, और बदल करके एक माननीय के नाम पर रखा गया था, उनकी मूर्ति तोड़ दी थी। और जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कौन क्रांतिकारी? वो आतंकवादी चंद्रशेखर तिवारी, जो चंद्रशेखर शहीद, वो उनको आतंकवादी बोला गया था, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी। ये सब चीजें जो है वो कहीं से भी जो है वो अपने ब्राह्मण भूला नहीं है। आनंद दुबे भी हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप दूसरी पार्टियों की तरह ही हर समाज को जोड़ने की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं जब इलेक्शन आता है तो कुछ खास समाज आपके लिए खास हो जाते हैं। जैसे मायावती ने जैसे ब्राह्मण कार्ड खेला, तो आपने भी 2017 में ब्राह्मण कार्ड खेलकर ब्राह्मण्स को इकरार दिखाने की कोशिश की। तो सबका साथ सबका विकास में सब छूट जाते हैं, इलेक्शन आते ही ब्राह्मण फिर दूसरे लोग नजर आने लगते हैं, क्यों? पार्टी ने कभी भी जो है जात और जमात की राजनीति नहीं की। पहली चीज मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा नारा शुरू से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और हम इसी नारे पे आगे चल रहे हैं। हमारी कोई योजना बताइए, कोई एक कार्य बताइए जो हमने किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को केंद्र बिंदु बनाकर रखा हो। हमने उत्तर प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट किया, या हमारी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, या हमारी जो भी नीतियां हैं, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए है, भारत के जो है 130 करोड़ लोगों के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी जाति और जमात की राजनीति में यकीन नहीं रखती है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखा जा रहा है कि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये जो है एक खास वर्ग को जो है इस समय उभारने पर लगे हुए हैं, और इस वर्ग की याद जो है इनको कभी नहीं आई। जब ये सत्ता में थे तब भी नहीं आई, और जब ये सत्ता से बाहर थे तभी नहीं आई, लेकिन अचानक इनका जो है ब्राह्मण प्रेम कुमार आया है। अभी जैसे पिछले जो वक्त थे वो कह रहे थे कि तिलक तराजू, और आगे मैं उसको क्या कहूं, इसके अलावा मिले मुलायम कान श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये उस जय श्री राम का भी अपमान करते थे जिसका जो है हिंदू समाज पूजा करता है, ब्राह्मण जो है इसको पूछते हैं। तो ये देखिए, ये राम के भी नहीं है, परशुराम के भी नहीं है, किसी काम के भी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। इनका विश्वास जो है वो जनता में खत्म हो चुका है। जनता इनको लगातार जो है वो 2014 से लेकर अब तक हर मोर्चे पर लगा चुकी है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव, निकाय चुनाव हो, लोकसभा के हो, हर स्तर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने। लेकिन आनंद दुबे, आपने भी बहुत ज्यादा तादाद में जो है लीडरों, ब्राह्मण तबके के बड़े लीडरों को मौका दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आप पर इल्जाम ये लग रहा है कि जितने ब्राह्मण लीडर्स को आपने मौका दिया वो सिर्फ शोकेस की तरह आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तमाम ब्राह्मण्स को। जैसा कि सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि ब्राह्मण्स को सिर्फ बीजेपी ने शोकेस बना के रखा हुआ है, और ब्राह्मण्स ने 2017 में जो साथ दिया था आपने उनको दिया क्या, यह भी सवाल हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ये नहीं बताते हैं कि उनकी खुद की हैसियत के सामने क्या है, या उनके पार्टी में जो ब्राह्मण थे वो क्या थे। मायावती जी को जो सिंहासन पर बैठी थी और ब्राह्मणों को जो अपने ब्राह्मण निकालते उनको बैठाती थी, और वहां बैठाती थी जहां खुद अपना सैंडल जूता निकालती थी। ठीक है, तो सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि किसको सूत्र ये सब नहीं मानती है, वो सबको साथ लेकर चलती है। और हमारे चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट हो, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट हो, हमारी जो सरकार चल रही है उसमें सबका प्रतिनिधित्व बराबर है, जो योग्यता रखता है, जिसके अंदर जो है क्षमता है, जो प्रदर्शित कर सकता है, जो समाज को डिलीवरी दे सकता है, जो हमारी नीति। सुरेंद्र राजपूत, इस बीच इन सब के बीच कांग्रेस कहीं खो गई है उत्तर प्रदेश में,
क्या आप भी किसी खास तबके को, किसी समाज को लेकर चलने की कोशिश करेंगे, या फिर सबका साथ सबका विकास जैसे बीजेपी कहती है? आपका क्या मंशा आगे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है? सुरेंद्र जी। जिलानी भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। सच बात यह है कि जिन लोगों ने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे बीएसपी और एमआईएम जैसे विपक्ष के लोग हों, जिन लोगों ने भी पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया होता है, सत्ता पक्ष ने लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर नहीं खड़े होते हैं, उन्होंने लोगों को ठगा होता है, उन्होंने झूठ किया होता है, छल किया होता है, प्रपंच किया होता है, रोजगार नहीं दिए होते हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं किया होता है, गंगा में उतराती लाशों का कोई उन्होंने हिसाब नहीं लिया होता है, कोरोना काल में लोगों को मरते हुए छोड़ दिया होता है। तो आखिरी के 6 महीनों में उन्हें ब्राह्मण याद आते हैं, हिंदू याद आते हैं, मुसलमान याद आते हैं, तब ठाकुर बाबन बनिया सब याद आते हैं। उसी तरीके से जो बीजेपी की जो बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी पिछले 5 सालों में जनता के लिए उतर के कुछ नहीं किया होता है, इसलिए उन्हें तमाम तबके याद आते हैं, धर्म और जातियां याद आती हैं, ओवैसी को मुसलमान याद आते हैं। यहां पर आप बात समझिए, हमें तो हिंदुस्तानी याद आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। जब हम सत्ता पक्ष में रहते हैं तब हम मनरेगा देते हैं, राइट टू एजुकेशन देते हैं, राइट टू फूड देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन देते हैं, और हम तमाम तरीके को देश को तरक्की पसंद रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं, तमाम तरीके के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं, भाखड़ा नंगल डैम देते हैं, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करते हैं। हमारी बकेट में तमाम विकास कार्य भी है और देश को उठाने के कार्य भी है। और जब हम विपक्ष में होते हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों की कमियों को जनता में रह करके गिनवाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उम्मा कांड के विरोध में तो प्रियंका जी, उन्नाव कांड के विरोध में तो प्रियंका जी, हाथरस कांड के विरोध में तो कांग्रेस और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी। आप देखिए पूरे प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत होती है तो कांग्रेस वहां पर खड़ी होती है। कोरोना काल में 1000 बसों से लेकर के और तमाम कांग्रेस रसोई चलाने तक की बात हो तो कांग्रेस। आनंद दुबे कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं? कांग्रेस सबके साथ है, आप सिर्फ नारा लगाते हैं सबके साथ सबका विकास का। इन्होंने बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी चीज इन्होंने याद दिलाई कि कोरोना काल में हमने जो 1000 बसेस भेजी थी। आपको अच्छी तरह याद होगा कि वो बसों ने स्कूटर और मोटरसाइकिल के और ऑटो के नंबर लिखकर जो है इन्होंने भेज दिया, और उसके बाद जब पता चला तब ये जो है इनकी जुबान बंद हो गई। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में बड़ा काम किया। इनकी प्रियंका गांधी 1.5 साल से उत्तर प्रदेश में आई, इन्हें कोरोना काल में सोई रही, ठीक है। राहुल गांधी जी जो है अमेठी से चुनाव हारने के बाद जो है यहां मुंह दिखाने ही नहीं आए, और बल्कि दक्षिण में जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो सोच है वो सतही होती है और दक्षिण भारत के लोगों की सोच जो है वो अच्छी होती है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के आम मुझे पसंद ही नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को, गांधी नेहरू परिवार को इतना आगे ले जाया, लगातार चुनाव जीता, प्रधानमंत्री बनाया और सब कुछ दिया। इल्जाम जवाबी इल्जाम तो चलता रहेगा। अहमद खान साहब, अहमद खान हमारे साथ है। अहमद खान साहब, आपने अपमान कर रहा है। तीनों लीडरों को सुना, तीनों पार्टियों की बातें आपने सुनी कि ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में फिर बनने जा रहा है, हर किसी को, हर तबका, हर समाज याद आएगा। क्या फिर हम जो है जात पात या मजहब की सियासत पर वापस लौट रहे हैं उत्तर प्रदेश में? खान साहब। नहीं, देखिए सैयद साहब, ये उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो ये जात पात से इनकार नहीं कर सकते आप जी। जात पात की राजनीति तो यहाँ होती ही है, और बहुजन समाज पार्टी का जहां तक मैं समझता हूँ नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और इंट्रोडक्शन में आपने जब बताया कि बहुजन समाज पार्टी के शासन में इतने मंत्री, इतने एमएलए, इतने एमएलसी, इतने कॉर्पोरेशन चेयरमैन, मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं और सही आपने एनालिसिस किया हुआ। अब लोग मुद्दों को भटकाने के लिए बात करते हैं जी। अब जैसे कांग्रेस डी टीम हो गई है, वो हमको बीजेपी बीएसपी को बी टीम बता रहे थे, तो डी टीम हो गए, इनका कहीं अता पता तो है नहीं। अगर ये अपनी बात बताते, दूसरे पर हमला ना करते तो मैं भी उन पर हमला नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, एकदम 0 सन्नाटा है। 3%, 4%, 5% वोट पाने वाले लोग भी आज बात करेंगे कि हाँ हम फला देखा है जी। सवाल इस बात का है, देखिए उत्तर प्रदेश में जब सतीश चंद्र मिश्रा जी जब चले ब्राह्मणों को रैली करने के लिए, प्रबुद्ध लोगों का संगोष्ठी करने के लिए, तो सारी पार्टियां पीछे पीछे दौड़ने लगी।
ये तो इतिहास है, तो गवाह है, आप देश बाय देश देखिए। जब सतीश मिश्रा जी निकले तो ये सारे लोग निकल लिए, भाजपा वाले निकल लिए और समाजवादी पार्टी वाले निकल लिए, सब लोग निकल लिए। अब देखिए सवाल इस बात का है कि ये पूरे 4 साल में ब्राह्मणों पर कितनी हत्याएं हुई, कितने लोगों को मारा गया। सबसे बड़ा सवाल इस बात का आज की डेट में भी है खुशी दुबे का। खुशी दुबे 3 दिन की ब्याहता लड़की है जी। उसका हस्बैंड को बदमाश था, कुछ भी था, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, वो ठीक है, लेकिन 3 दिन की खुशी दुबे जो शादी होकर आई थी उसका आज तक चार्जशीटेड नहीं है। क्या कसूर है, क्यों जेल में बंद है? कोई जवाब है बीजेपी के पास? क्यों नहीं उसको छोड़ रहे हैं? इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि वो ब्राह्मण समाज से है। ब्राह्मण समाज को उनको दबा के रखना, एक जाति के लोगों को डीएम एसपी फला फला बनाना, ये बीजेपी का कारनामा है। तो बीजेपी को इस कारनामे का भुगतना पड़ेगा जी। आनंद दुबे, आनंद दुबे, बड़ा इल्जाम एक समाज को दबाकर रखने की कोशिश बीजेपी की। जो ये कह रहे हैं इनके पास आंकड़ा है ना, तर्क है। सबसे बड़ी चीज में ये बात इन्होंने आरोप लगाया कि कई जात के लोग जो है वो ये जो केस चुना करने के हैं और उसके बाद हिस्सेदारी दी गई है, तो ये इनका आरोप जो बिल्कुल निराधार है। और दूसरी चीज, विपक्ष की आदत हो चुकी है कि अपराधियों में भी जाति ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब किसी अपराधी के साथ मुठभेड़ होती है, जब किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जब ऐसे लोग जो जबरन जो है जमीन कब्जा करते थे, ऐसे लोग जो लोगों को परेशान करके पटा करके उनका पैसा लूटते थे, ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई होती है तो ये उसको जो है कभी यादव, कभी ब्राह्मण, कभी ठाकुर, कभी कोई कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो आपने लोगों को बुलडोजर से गिरवाया, घरों को आपने एनकाउंटर किया, सरेआम गोली मारी आपने। खुशी दुबे का गुनाह क्या है? 3 दिन की ब्याहता लड़की का गुनाह क्या है, ये बताइए। सिर्फ इसलिए कुछ शादी हुई, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं है, चार्जशीट नहीं है वो, चार्जशीट नहीं है वो, चार्जशीट नहीं है। हिम्मत हो तो जवाब दीजिए, खुशी दुबे के मामले में हिम्मत हो तो जवाब दीजिए। दाएं बाएं मत भागिए, ऐसे लोगों को इस तरह से आप दाएं बाएं भागिएगा तो कोई मतलब नहीं है। आप खुशी दुबे के बारे में बीजेपी कार्यकाल में जो कुछ हुआ है पिछले 5 साल में, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। आप सारे समाजों को साथ लेकर चलने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हर समाज एक सवाल कर रहा है कि हम सब, जब हमने 2/3 अक्सरियत से बीजेपी को जिताया है तो हमें क्या मिला? हर इसी को ऑपोजिशन भी बना रहा है मुद्दा। अनिल मिश्रा जी, समाजवादी ये कहती है कि हमारे काम को वो अपना काम बताते हैं, काम की बात कर रहे हैं। हर तबके के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। फिर समाजवादी पार्टी इतने काम के बाद गायब कैसे हो जाती है? क्यों भुला दिया समाजवादी पार्टी को लोगों ने उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक बात कही गई है, ये इन्होंने जिस तरीके की जुमलेबाजी की और जिस तरीके से ये अपने आए और इन्होंने आने के बाद में जो राजनीतिक पैतरेबाजी की और आज की स्थिति जो हो रही है, अगर इसको साफ तौर पे देखिए, पूरी दुनिया के सामने अगर कहीं पे हिंदुस्तान का और उसका जो है लोकतंत्र का नीलामी हुई है वो इन्होंने की। और मैं एक बात कहूं, ब्राह्मण जो है, मैं फिर आ जाता हूं इसी बात के ऊपर, बिल्कुल ब्राह्मण अपमान बर्दाश्त नहीं करता। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिद्वार दुबे ने ब्राह्मण के संग में ससुर शब्द का इस्तेमाल करा और ये कहा 2020 में कि ब्राह्मण ससुर जाएगा कहां? तो क्या ब्राह्मण गुलाम है कि ब्राह्मण बंधक है, या ब्राह्मण जो है वो कहीं पे इनकी जो है वो अपने जागीरदारी में बस रहा है? इस तरीके से ये जूते भी मारते जाएंगे, लोगों को अपमान भी करते जाएंगे और उसके बाद में ये चाहेंगे ब्राह्मण इनके साथ रहे। सपा को सुन लीजिए, सपा हमेशा से ब्राह्मण की हितैषी रही। और मैं अगर कहूं कि आदिकाल का उदाहरण रहा है श्री कृष्ण जी की और सुदामा की दोस्ती, पूरी दुनिया में मशहूर है, दूसरा दोस्ती का उदाहरण नहीं मिलता। और ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान दिया है। इन्होंने भगवान की भी जाति बता दी, ब्राह्मण को जो त्यागी भगवान की भी जाति बता दी, अभिवादन के साथ सुनिए, ठीक है, सुरेंद्र राठौर कोई जाति बताई ना बताई, कांग्रेस लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस हर जाति हर चीज को देखती है, हर एक को देखती है। अरे अभी तो आपने बता दिया ना, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करके आप भगवान सियासत की ये जो बंदिशें हैं, सियासत जिस तरह से समाज को बांट ईश्वर में भी जो है जाति ढूंढते हैं, बांटने के काम को किया कांग्रेस खत्म कर, कांग्रेस के पास क्षमता है। अगले इलेक्शन में कांग्रेस का रोल क्या होगा समाज को, सारे समाज को एक साथ लाने के लिए? जुमलेबाजी नहीं है। मैं सुरेंद्र राठौर, मैं समाजवादी पार्टी के नेता को जवाब देना चाहता हूं जी।
ठीक है आनंद दुबे, आऊंगा मैं आपके पास। तो बेहतर जी। मैं बोलूं जी सुरेंद्र जी। जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था जिलानी साहब, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता थे मैं देख नहीं पाया, सम्मानित नेता रहे होंगे, इन्होंने कहा प्रियंका गांधी जी 1.5 साल से आई नहीं, पढ़ लिख के नहीं आते हैं, ऐसे थेथराई करते हैं ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता। अरे भाई हाथरस कौन गया था, मुरादाबाद उस क्या नाम किसान की 13वीं में कौन गया था, उम्भा कौन आया था, क्या नाम जब आप लोगों ने नाव तोड़ दी थी इलाहाबाद में नाविकों की और निषाद समाज के लोगों की, तो वहां कोई आया था या नहीं आया था? समाज सेवा के लिए कितनी बार आए, मत कीजिए। कोरोना काल में ये तमाम तबके और समाज की बंदिशों को कैसे तोड़ा जाए, आप मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात आपको मैं बता, सारे लोग उपवास करने एक होकर वोट क्यों नहीं देते? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बट क्यों जाते हैं जातियों में, बट क्यों जाते हैं मजहब की बात घंटे लगे हुए, 24 घंटे लगे हुए हैं आपके यहां। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ना धर्म की बात करती है ना राजनीति की बात करती है। कांग्रेस पार्टी गरीब की बात करती है, मजदूर की बात करती है, हिंदुस्तानी की बात करती है, बेरोजगार की बात करती है, महिलाओं की बात करती है और इन सब के सम्मान की बात करती है। ठीक है, आप अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करती। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सियासी मंजरनामा, क्या सबको एक पार्टी को वोट देने की कोशिश की जाएगी या फिर हम बच जाएंगे? उत्तर प्रदेश में सारे लोग बटे रहेंगे। अहमद खान, ये अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, अभी 2-3 महीना और बीतने दीजिए जी, पिक्चर बहुत साफ हो जाएगी। ठीक, देखिए कांग्रेस के राजपूत जी हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं जी कि इनके शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में सच्चर कमेटी बनी थी जिसमें 62 पॉइंट आए थे कि मुसलमान जो है दलितों से भी गए गुजरे, उस पर एक पॉइंट पर काम नहीं हुआ जी। अगर कर लेते तो जो पुराना इनका वोटर्स थे वो इनके साथ खड़े हो जाते, क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं किया इन्होंने, नहीं किया। और आप देखिए जाति की बात अब जब करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी जाति के ऊपर उंगली उठाएंगे। बिल्कुल, जब आप ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी कि हमने जो बनाया, या समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि जो हमने बनाया वो सबके लिए बनाया। अरे संविधान ये कहता है कि आप कर नहीं सकते किसी एक आदमी के लिए, संविधान ये कहता है कि अगर सरकार में आप आ गए हैं सबके लिए काम करना है। बन गए हैं। आनंद दुबे लास्ट कमेंट, आनंद दुबे लास्ट कमेंट, आपको जवाब देना चाह रहे थे आनंद दुबे। अहमद खान साहब, जिस वक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उस वक्त आप भी कांग्रेस में थे, ये जवाब आनंद दुबे लास्ट कमेंट और समाजवादी पार्टी आपसे बनता है जवाब, आप जवाब दीजिए। सुनिए, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी आधार पर इन्होंने देश बांटा, धर्म के आधार पर इन्होंने उत्तर प्रदेश के इंतखाबात कौन कब बचेगा, कौन किसके साथ होगा, 13% ब्राह्मण 23% दलित, यूपी की गद्दी पर किसको बिठाते हैं, ये आने वाले असेंबली इंतखाबात ही बताएंगे। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। खबर खास में फिलहाल इतना ही, आदाब।